जंगल में पहुंचते हैं। चारों ओर घना अंधेरा था और अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। रिया थोड़ी घबरा जाती है। अर्जुन, यह जगह कुछ अजीब लग रही है, हमें सच में आगे जाना चाहिए। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, डरने की कोई बात नहीं रिया, अगर हमें खजाना खोजना है तो हमें हिम्मत रखनी होगी। कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही उनके सामने एक विशाल जादुई दरवाजा आ जाता है। दरवाजे पर लिखा था, जो सच्चे दिल वाला होगा वही आगे बढ़ पाएगा। अर्जुन और रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने अपनी दोस्ती और ईमानदारी पर भरोसा किया और दरवाजे को छू लिया। अचानक दरवाजा चमक उठा और धीरे धीरे खुल गया। रिया हैरानी से बोली, वाह, यह दरवाजा हमारे लिए खुल गया। जंगल के अंदर एक विशाल पेड़ अचानक बोलने लगा। उसकी गहरी आवाज गूंजी, अगर खजाना चाहिए तो पहले मेरी पहेली का जवाब दो। अर्जुन चौंक कर बोला, एक बोलने वाला पेड़, यह तो कमाल है। पेड़ ने पहेली पूछी, वह क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता जाता है। रिया सोच में पड़ गई। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, शायद प्यार। पेड़ जोर से हंस पड़ा और बोला, सही जवाब। अब मैं तुम्हें अगले संकेत तक जाने का रास्ता दिखाऊंगा। पेड़ के इशारे पर अर्जुन और रिया आगे बढ़ते गए। वे एक रहस्यमय गुफा में पहुँचे। गुफा के अंदर चमचमाते पत्थर थे और बीच में एक बड़ा सा बक्सा रखा था। रिया उत्साह से चिल्लाई, अर्जुन, लगता है हम खजाने के बहुत करीब हैं। जैसे ही वे बक्सा खोलने लगते हैं, अचानक एक विशाल पत्थर ऊपर से गिरने लगता है। अर्जुन तेजी से चिल्लाया, संभल कर रिया, हमें जल्दी करना होगा। वे जैसे तैसे बक्सा खोलते हैं। बक्से के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है, लेकिन उसमें सोने चांदी के आभूषण नहीं थे, बल्कि एक जादुई किताब थी। रिया किताब को उठाकर देखती है और कहती है, यह कोई साधारण खजाना नहीं है, यह तो ज्ञान की किताब है। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, सही कहा रिया, ज्ञान से बड़ा कोई खजाना नहीं। खुश होकर वे गांव लौटते हैं। वहाँ वे अपनी नई किताब से सबको नई नई कहानियाँ सुनाने लगते हैं। अर्जुन और रिया ने यह सीखा कि सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान और दोस्ती है। हिम्मत, ईमानदारी और बुद्धिमानी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।